बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टिक्का बोटी की रेसिपी, जो हम बिना सिकड़ी, कोयलों और अवन के बगैर बनाकर तैयार करेंगे, वो भी प्रेशर कुकर में, और इतनी जल्दी बनेंगी कि घर वाले हैरान रह जाएंगे कि ये इतनी अच्छी टिक्का बोटी कैसे बनकर तैयार हुई है। लेकिन लगेगा ऐसे कि बिल्कुल सिकड़ी पे या कोयलों पर बनकर तैयार हुई है। तो बस आपने इस तरह से बोटी को काट लेना है। अलावा जो मसाले चाहिए वो नॉर्मली हमारे घर के ही मसाले हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने बीफ का गोश्त 1 kg, ये बोनलेस लिया है यहाँ पर मैंने। इसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। लीमू का रस लिया है, ये तकरीबन 3 लीमू थे जिनका रस लिया है मैंने। फ्रेश लीमू का रस ले लीजिएगा, ना हो तो यहाँ पर आप सिरका ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर लिया है मैंने टिक्का बोटी मसाला। ये टिक्का बोटी का मसाला मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर लिया है मैंने नमक लिया है 1 टेबलस्पून लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लिया है गरम मसाले का पाउडर, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लिया मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून लिया था मैंने टिक्का बोटी का मसाला। और ये सारी चीजें हम इसके अंदर डाल देंगे और इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इन्हें हम मैरिनेट के लिए रख देंगे। क्योंकि मैं इसे कुकर प्रेशर में बना रही हूँ तो मैं सिर्फ इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी। अगर आप कुकर प्रेशर में नहीं कर रहे और कोयले वगैरह पे बना रहे हैं तो आप इसमें कच्चा पपीता या पपीते का पाउडर जरूर ऐड कीजिएगा 2 टेबलस्पून। तो ये देखिए इसे रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। तो बस इस तरह की एक हम बारबेक्यू स्टिक ले लेंगे और उसमें हम इस तरह से बोटियां डालते जाएंगे। हम रखते जाएंगे इस तरह से। टिक्का बोटी का ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप बहुत ही जल्दी कम टाइम में बहुत ही मजेदार सी टिक्का बोटी तैयार कर सकते हैं। और खाने वाले बिल्कुल जज नहीं कर पाएंगे कि ये आपने कोयले पे नहीं बनाया। तो ये देखिए सारी जो बोटी थी वो स्टिक के अंदर लग चुकी है इस तरह से। ऐसे स्टिक आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी। अब तो ये ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाती है। अब करना ये कि आपको इस तरह का एक फॉइल का पीस ले लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। जितनी आपके पास बोटी की स्टिक है उस हिसाब से आप काट लीजिएगा। इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे। अब इनको हम इस तरह से अच्छी तरह से पैक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कुकर में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया है, ये तकरीबन 2 गिलास का पानी होगा। ये स्टैंड मैंने इसके अंदर इस तरह से रख दिया है, पानी बिल्कुल नीचे है। और अब ये पार्सल हम इसके अंदर इस तरह से रख देंगे। तो ये स्टीम पर ही अच्छी से कुक हो जाएगी। अब इसे मैं कवर करके 15 मिनट के लिए, तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था। अब इस पार्सल को हम बाहर निकाल लेंगे, केयरफुली बाहर निकालेंगे। और ये गर्म है अभी भी, तो बस खोलेंगे और जो हमारी बोटीज थी वो बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं, बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो जिनके पास सिगड़ी या कोयले वगैरह नहीं है वो इस तरह से बना, बिल्कुल बाहर जैसे लगता है कि बाहर से ही बनकर आई हैं। तो बस इनको हम निकाल लेंगे और फ्राई पैन में ले लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि हमें शैलो फ्राई करना है। अच्छी तरह से बस शैलो फ्राई करेंगे, टर्न करते जाएंगे इसको। एक साइड अच्छे से पक जाएगी तो दूसरी साइड टर्न करेंगे। ये देखें कितनी मजे की लग रही है ना, मुंह में पानी आ गया मेरे। तो आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा। टिक्का बोटी बीफ की बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। और बस 5 मिनट के अंदर ही ये शैलो फ्राई बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक होती है, बस इन्हें हमें थोड़ा सा शैलो फ्राई करना होता है। तो ये देखिए बिल्कुल से रेडी हो चुकी हैं ये, और सारी स्टिक को हम इसी तरह से शैलो फ्राई करेंगे। तो ये देखिए टिक्का बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। इसके ऊपर हम सबसे पहले नींबू निचोड़ेंगे, अगर नींबू आपके पास है तो, इससे और ज्यादा टेस्टी हो जाती हैं। तो बस सिंपल सी ये देखिए मजेदार सी टिक्का बोटी स्टिक तैयार हो चुकी है। और इसको टेस्ट मैं करती हूँ। देखिए कितनी अच्छे से ये गल चुकी हैं, बिल्कुल परफेक्ट कुक हुई हैं। और आप इनको मजे से किसी भी रायते के साथ, किसी सॉस के साथ या किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और इस तरह की वीडियो बनाकर ट्राई कर सकें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फौरन से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलती हूँ, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।